everyone, my name is Dr. Sonar Rajpal. Today I am going to explain the formation of images by a concave mirror and the convex mirror. These are the two types of spherical mirrors. One is concave and one is convex. And in my last video I already explained concave mirror is that mirror in which the reflective surface is curved in. स्टूडेंट्स, जिसका भी कॉन्केव मिरर वो मिरर होते हैं जिस पे जब हम लाइट एज अ रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसका वो पोर्शन कर्व्ड इन होता है, अंदर की तरफ होता है. और कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर्स होते हैं कि जिसका जो पार्ट हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं लाइट की, उसका पार्ट बल्जिंग आउटवर्ड होता है, तो उनको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. और कॉन्केव मिरर्स आर कॉन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑलवेज डाइवर्जिंग मिरर. एंड इन माई लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन जो भी चीज़ कॉन्वर्जिंग होती है उनका रियल फोकस होता है, मीन्स फोकस इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और डाइवर्जिंग मिरर का वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस मीन्स इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर. And the image is formed by the concave mirror. As it is a converging mirror, it has a real focus. So majority cases में उसका जितना भी images होता है वो real inverted होता है. But one case is there where concave mirror form virtual and erect image when the object is between P and F, pole and focus के बीच में होता है, तभी concave mirror virtual और erect image बनाते हैं and big size image. And all the images formed by the convex mirror, because it is a diverging mirror, it has a virtual focus. So all the cases of the convex mirror are virtual and erect and of small sizes, and it is always formed behind the mirror in case of convex mirror. बिकॉज जो भी वर्चुअल इमेजेस होता है स्टूडेंट्स वो मिरर के पीछे बनता है, और जो भी रियल इमेजेस होता है वो मिरर के आगे बनता है. बिकॉज हम ये कहना चाहते हैं आपके पास कोई भी मिरर है, मिरर के आगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर इट इज़ ऑलवेज अ रियल वर्ल्ड एंड बिहाइंड द मिरर इट इज़ ऑलवेज अ वर्चुअल मिरर. तो जो भी वर्चुअल इमेजेस होगा वो मिरर के पीछे बनेगा और रियल इमेजेस मिरर के आगे बनेगा. So before going to explain the images formed by the concave mirror, हमें कुछ रूल्स याद रखना होगा. बिकॉज जब भी हम इमेज बनाते हैं, बेटा इमेज किसका बनता है? ऑब्जेक्ट का. तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट ये एज्यूम करो यू आर अ ऑब्जेक्ट. इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपकी बॉडी से बहुत सारा रेडिएशंस निकलता है, एंड व्हेन दीज रेडिएशंस विल attack on the mirror, so it will attack at different angles on the mirror. So I need to explain these are the various rules. Whenever the light which is coming out from your body, it will reflect it will fall on the mirror at different angles. तो वो किस एंगल्स पे रिफ्लेक्शन उनका होता है, तो वो आपको रूल्स याद रखना होगा. तो फर्स्ट रूल ये है, जब एज अ ऑब्जेक्ट, इफ़ यू आर एज अ ऑब्जेक्ट यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और आपकी बॉडी से कुछ ऐसा रेडिएशंस है, इट विल फॉल ऑन द मिरर in the form of incident ray. If these incident ray are parallel to the principal axis, तो जो भी reflected rays होगा it will cross the focus of the mirror. बिकॉज हमने अपनी लास्ट वीडियोज में बताया था हर एक मिरर का, कोई भी मिरर हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉन्केव मिरर, half of the mirror it is called as the pole, and the line passing through the pole cutting this center of curvature, that is called as the principal axis, और CP is the radius of curvature, और जो radius of curvature का midway होता है उसको focus बोलते हैं. तो जब as a object, if you are working as a object, if you are standing in front of the mirror, अगर आपकी बॉडी से कुछ ऐसा रेडिएशंस है, if it will attack on the mirror in the way of incident light, if these incident light are parallel to the principal axis, तो जो reflected rays होगा मिरर का it will cut the focus. This is a rule. अगर कोई भी rays objects से निकलता हुआ मिरर पे पड़ता है, वो मिरर के लिए इंसिडेंट रे है. अगर वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस को कट करेगा. बिकॉज आपको एक याद रखना है स्टूडेंट्स कि हर एक मिरर का एक पोल होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है,
और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उनका जो मिडवे होता है, उनका जो हाफ होता है, उसको फोकस बोलते हैं। तो हर एक मिरर का एक पोल होगा, फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगर कोई भी रेडिएशंस मिरर पे इंसिडेंट रे इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस को कट करेगा। सेकेंड रूल है कि अगर कोई भी रेडिएशंस मिरर पे फॉल करता है, इफ इट विल pass through the center of curvature, then it will bounce back through the center of curvature. So this is a second rule. Again I am making the diagram. Half of the mirror, it is called as the pole. Line passing through the pole is principal axis. This is a center of curvature and this is midway is focus. अगर कोई भी radiations mirror पे fall करता है and if it will cut the focus, it is a incident ray, तो जो reflected ray होगा वो उसी path में bounce back होता है। एंड थर्ड रूल इज द कन्वर्स ऑफ रूल 1। अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है, कोई भी रेडिएशंस अगर मिरर के फोकस को कट करके मिरर के ऊपर फॉल करता है, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई एम मेकिंग डायग्राम अगेन। सो हाफ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द पोल. Line passing through the pole is principal axis. This is a center of curvature and this is a focus. अगर कोई भी रेज मिरर पे ऐसे फॉल करता है, it will cut the focus and it will fall on the mirror as a incident ray. So जो reflected ray होगा it will become parallel to the principal axis, because हमने फर्स्ट रूल में क्या बोला था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा कि अगर कोई भी रेडिएशंस पैरेलल होता है इंसिडेंट रे, तो वो फोकस को कट करता है, रिफ्लेक्टेड रे, इन द वे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और इन रूल 3 अगर कोई भी रेडिएशन मिरर के फोकस को कट करके मिरर के ऊपर फॉल करता है एज अ इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द फोर्थ रूल इज इफ द रे विल अटैक ऑन द पोल ऑफ द मिरर एज इंसिडेंट रे, तो वो पोल से ही बाउंस बैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सो दीज आर द 4 रूल्स। आपको इन 4 रूल्स में कोई भी 2 रूल्स को अप्लाई करके यू हैव टू मेक द image. So now I'm going to tell you how we have to make the image. So there are the 6 cases for concave mirror. First case ये है when the object is between the pole and the focus of the concave mirror. जब भी object students pole और focus के बीच में होता है तो image कहाँ पर बनता है? So now I'm going to make a diagram. This is a concave mirror. Half of the concave mirror is pole. Line passing through the pole and center of curvature, it is called as the principal axis, and the midway is the focus. So now if the object is between pole and focus, और अगर कोई भी object pole और focus के बीच में है, for example if this is the object here, it is between the pole and the focus, अभी मैं 2 rules लगाऊंगी. Mostly I am going to use first 2 rules. If the radiation is coming out from this object, अगर इस object से कुछ radiation mirror के ऊपर fall कर रहा है, it is an incident ray, and this incident ray is parallel to the principal axis, sorry. So the reflected ray will cut the focus of the mirror. So now this is a reflected ray. So अगर कोई ऐसा radiations है ऑब्जेक्ट से जो मिरर के ऊपर फॉल करता है and it will cut the center of curvature and it will attack on the mirror, तो then इट इज़ अ इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका पाथ सेम रहेगा. नाउ दीज आर द 2 रिफ्लेक्टेड रेज. आई हैव यूज द 2 रूल्स. इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल क्रॉस द फोकस. अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करके मिरर के ऊपर फॉल करता है, तो उसका जो बाउंस बैक होगा वो भी center of curvature से होगा. So these are the 2 reflected rays, and these 2 reflected rays will never meet anywhere because these are the 2 parallel rays. So if I'll just produce this reflected ray backward, because this is also reflected ray, this is also reflected ray, अगर मैं इन reflected ray को I'll just produce it backward, so they will meet somewhere here, and where these reflected ray will meet, the image is formed at that point. So in this case the image is formed behind the mirror. और स्टूडेंट्स आपको एवरीथिंग यू हैव टू मेजर फ्रॉम द पोल. सो ये इमेज मिरर के पीछे बनेगा. दिस इज एन इमेज एंड दिस इज एन हाइट ऑफ द इमेज
and this is an height of the object. Or whenever we are measuring everything from the pole, the distance of image from the pole, that distance is called as the v, and the distance of the object from the pole, that distance is called as the u, and f is the focal length. और आपको पता है स्टूडेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, जो भी मिरर के आगे होगा, जो भी आपको जो वॉट एवर यू मेजर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू हैव टू गिव अ नेगेटिव साइन। और जो भी मिरर के पीछे है डिस्टेंस, आपको उन डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव साइन देना। दीज आर ओनली विद द डायरेक्शन, इट इज़ नथिंग विद द मैथ्स, बिकॉज द रीज़न बीइंग जो भी रिफ्लेक्टेड रे की इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस में होता है, हमें उनको पॉजिटिव साइन देना है। इसलिए जो भी मिरर के आगे डिस्टेंस होंगे, इट इज़ ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, दैट्स वाई वी हैव टू गिव द नेगेटिव साइन। और जो भी मिरर के पीछे डिस्टेंस होते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स वाई वी हैव टू गिव द पॉजिटिव साइन। आपको एक ही बात याद रखना है स्टूडेंट्स, मिरर के आगे यू हैव टू गिव नेगेटिव साइन, और मिरर के पीछे जो भी डिस्टेंस होंगे आपको पॉजिटिव साइन देने हैं। और इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फोकल लेंथ, आपको पता है कि जो भी कन्वर्जिंग मिरर होते हैं उनका रियल फोकस होता है, और रियल फोकस आगे होता है, इसलिए आपको कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू गिव अ नेगेटिव। और u इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर मिरर से पड़ा हुआ है, तो आपको u हमेशा नेगेटिव रहेगा, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। And but in above case the image is formed behind the mirror, so here you have to give v as a positive sign, because image मिरर के पीछे बन रहा है। और जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f इज अ फोकल लेंथ, u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज अ इमेज डिस्टेंस। और मैग्निफिकेशन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है। साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? साइज ऑफ द इमेज इज बिग साइज इमेज, स्मॉल साइज इमेज, और इट इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा, तो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर इट इज़ ऑलवेज -v/u होगा। तो स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन मिरर में -v/u होता है, बिकॉज मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स गलती करता है, बिकॉज हम जब भी अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है कि अगर मिरर फॉर्मूला में प्लस का साइन है, तो मिरर में मैग्निफिकेशन -v/u होगी। और अनदर फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन, जैसे अभी हमने ऊपर भी ये मिस्टेक किया था कि मैग्निफिकेशन इज प्लस v/u, ये गलत है स्टूडेंट्स, ये नहीं हो सकता। बिकॉज इन केस ऑफ मिरर, बिकॉज मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन जो होगा वो -v/u होता है। और जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके मैग्निफिकेशंस निकाल सकते हैं, तो इट मीन्स नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एंड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज मोर देन 1, मीन्स big size image is formed, height of the image is greater than the height of the object। और जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज लेस देन 1, मीन्स डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, स्मॉल साइज इमेज इज फॉर्म्ड, मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट इज ग्रेटर देन द इमेज हाइट। और जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज इक्वल टू 1, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल। सो यू नीड टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन स्टूडेंट्स, जब भी वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपको नेगेटिव साइन देना है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होता है और वो हमेशा मिरर के पीछे होगा, और वहाँ पर आपको कोई भी डिस्टेंस जो भी मिरर के पीछे होगा तो आपको पॉजिटिव साइन देना है। और जो भी मिरर के आगे डिस्टेंस होते हैं, जो इंसिडेंट लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनको आपको नेगेटिव साइन देना है। और u सभी के लिए नेगेटिव होता है, बिकॉज u इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के आगे होगा,
इसलिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में को हमेशा नेगेटिव साइन देना है. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक वन एग्जाम्पल. इफ द मैग्निफिकेशन इज -2, आपको यहाँ पर मैथ्स नहीं लगाना स्टूडेंट. आपको इनको अलग अलग इंटरप्रेट करना है. माइनस को अलग करना है, 2 को अलग करना है. माइनस ये हमें बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्नीट्यूड 2 ये रिप्रेजेंट करता है बिकॉज मैग्नीट्यूड वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स एन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड. और इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू कम्स आउट टू बी +0.02, प्लस ये रिप्रेजेंट करता है द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 0.02 ये रिप्रेजेंट करता है दैट वैल्यू इज लेस देन 1, दैट इट मीन्स डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड. So in this first case, when the object is between pole और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज यू नीड टू रिमेंबर हम हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और बिग साइज होगी. सो दीज मिरर्स where the object is placed between the pole and focus, these mirrors are used as a shaving mirrors, dentist mirror, and it is the only exception in the concave mirror because concave mirror का converging mirror होता है, real focus होता है, उसका सारा केसेस रियल और इन्वर्टेड का है. बट एक ये केस ऐसा है जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा और बिग साइज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. And as I already told you, magnification is explained, the nature tells you about the nature of the image, और nature of the image में हम ये डिस्कस करते हैं कि वो रियल है, वर्चुअल है, उसका साइज क्या है, बिग साइज, स्मॉल साइज और इक्वल साइज. Now the second case is when the object is at the focus of the mirror. Again I am going to make a diagram. Half of the mirror, it is called as the pole. Line passing through the pole is principal axis. Now this is the center of curvature and the midway is the focus. So when the object is placed at the focus, this is an object. Again I am going to use two rules. अगर कोई भी चीज़ इस ऑब्जेक्ट से रेडिएशंस या रे इज कमिंग आउट एंड इट विल फॉल ऑन द मिरर, अगर वो रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है इट विल कट द फोकस ऑफ द मिरर. दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे. अगर कोई भी मिरर पे रेडिएशन ऐसे फॉल करता है, इफ इट विल कट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अटैक ऑन द मिरर इन द वे ऑफ इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा दैट विल बी बाउंस बैक एट ऑन द सेम path. So these both are the reflected rays. If you see, these are the two parallel reflected rays. If you just produce this reflected ray, at infinite distance, so they will meet somewhere at the infinite distance. So the image is formed at the infinity. और जो भी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा वो बिग साइज होगा एंड लार्ज होगा, और उसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू है, बिकॉज मैंने आपको स्टूडेंट्स पता है जो भी मिरर के फ्रंट में होगा वो नेगेटिव होगा. मैग्निफिकेशन ऑलवेज यू हैव टू गिव अ नेगेटिव साइन, मीन्स इट इज़ रियल इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा मीन्स इट इज़ अ enlarged image is formed. So here the magnification value is negative because use सबके लिए नेगेटिव होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर के लिए हमें नेगेटिव साइन देना है और बिहाइंड द मिरर हमें पॉजिटिव साइन देना है. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट focus, the image is formed at infinity. Student, you always need to remember one thing, जो भी चीज़ infinity पे होगा उसका size big होगा. So here the magnification is negative. Negative represent real and inverted image. Image is formed in front of the mirror, और magnification of value it is very much higher than 1. So it means highly enlarged image is formed. Now the third case, when the object is placed between focus and the center of curvature, where the image is formed. Again I am going to make a diagram. Half of the mirror is called as the pole. Line passing through the pole is, you can say, it is a principal axis. Now we have to assume this is a center of curvature and the midway is focus. So when the object is between center of curvature and focus, so this is an object. Again I am going to use two rules.
If the ray will fall on the mirror, which is in the form of incident ray, if it is parallel to the principal axis, the reflected ray will cross the focus of the mirror. और अगर कोई मिरर पे कुछ ऐसा रेडिएशंस फॉल करता है एंड इफ़ इट विल कट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बाउंस बैक करता है. और whenever you produce these reflected rays, so they will meet somewhere here, that is beyond C. That is beyond C, this image is created. जहाँ पर भी आपका रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा वहाँ पर इमेज बनेगा. और इन दिस केस जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द इमेज, तो आपका इमेज बियॉन्ड सी बनेगा. और स्टूडेंट्स, हम जब भी अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं हम यही बोलते हैं हर एक मिरर का पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. और अगर यहाँ पर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो द इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, और जो भी चीज़ बियॉन्ड सी होगा वो बिग साइज का होगा. तो हेयर द ऑब्जेक्ट इज़ सी और एफ, तो द इमेज इज़ क्रिएटेड बियॉन्ड सी. जो भी चीज़ बियॉन्ड सी होगा the height of that image is big size, or this image is formed in front of the mirror, so it is always a real inverted. So magnification here is always negative because for real magnification का value negative आएगा, and it is greater than 1 means a large image is formed. And what is the characteristics of the images formed in this case? Image formed is beyond C, it is real inverted because, and it is formed in front of the mirror. Magnification value is negative always, and the value of the magnification is always greater than 1 means a large size image is formed. Now the fourth case, when the object is placed at the center of curvature. Again I am going to make diagrams. Half of the mirror, it is called as the pole. Line passing through the pole is principal axis. Now this is the center of curvature and this is a midway is a focus. When the object is placed at the center of curvature, again I am going to use two rules. This is the first rule. अगर कोई भी रेडिएशंस मिरर पे फॉल करता है रे, इफ इट इज़ अ पैरेलल, तो इट विल कट द focus of the mirror. But now if the object is at the center of curvature, so I am going to use here the third rule. अगर इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेडिएशंस ऐसा है, if it will pass through the focus of the mirror and it will fall on the mirror, तो जो reflected ray होता है students, it will become parallel to the principal axis. So where these two reflected rays meet, these two reflected ray meets at the center of curvature itself. So here the image is formed at the center of curvature, and the height of the image and the height of the, this is the height of the image and the height of object, both are equal, and the image is formed in front of the mirror. So means magnification value is negative because negative represent the image is formed in front of the mirror, और यहाँ पर magnification का value is always negative and it is equal to 1 because 1 ये represent करता है students height of the image is equal to the height of the object. This is the only case in concave mirror जहाँ पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और उसका वैल्यू 1 होगा, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होगा. सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड इन दिस केसेस, द इमेज इज क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ द curvature, magnification is negative means real and inverted image is formed, and the magnification value is equal to 1 means height of the image is equal to the height of the object. Now I am going to talk about the fifth case. Here when the object is placed beyond center of curvature means जब कोई भी object beyond center of curvature होता है तो where the image is created. So again I am going to make a diagram. Again I am going to explain. Half of the mirror, it is called as the pole, and line passing through the pole, it is called as the principal axis. Now this is the center of curvature and midway is the focus. When the object is placed beyond C, so this is the object which is placed beyond C. So if the ray is coming from this object, if it is parallel to the principal axis, now this reflected ray
will cut the focus. And the second rule I am going to apply, if the incident ray will cut the center of curvature and it will fall on the mirror, तो जो reflected ray होगा students उसका path same होगा. So where these two reflected ray meet, so that is between C और reflected ray होता है उसका path same होता है. It will bounce back. If the incident ray will cut the center of curvature and it will fall on the mirror, तो जो reflected ray होगा students उसका path same होगा. So where these two reflected ray meet, so that is between C और F. So बेटा C और F के बीच में आपका image create होगा, and this is the height of the object and this is an height of the image. So again the image is always real, inverted, magnification value is negative, and the magnification value is always less than 1, means diminished image is formed. जो भी beyond C होगा, either as a object, as a image, that is of big size. So here the object is placed beyond C, means the image is created between C or F. और जो भी C और F के बीच में होगा वो diminished होगा, magnification is less than 1, and this image is formed in front of the mirror. It is always real and inverted. Again I am going to talk about the characteristics of the images formed when the object is at the center of beyond C. If the object is beyond C, the image is formed between focus and the center of curvature. It is always real and inverted because जो भी mirror के आगे होता है वो real inverted होता है. Magnification value is negative for real and inverted, and the magnification value is less than 1, means small size image is formed. Now the case number 6. When the object is at infinity, the image is formed at the focus. और हमने आपको इसका ऑपोजिट केस बताया था, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, और जो भी चीज़ इन्फिनिटी पे होगी वो बिग साइज की होगी. So now I am going to make a diagram to make you understand. So this is a concave mirror. Half of this mirror, it is called as the pole, and line passing through the pole, it is a principal axis, and this is a center of curvature. और CP is called as the radius of curvature. इनका जो midway होता है वो focus होता है. और students, जब भी object infinity पे होगा image focus पे बनेगी, और image कौन बनाता है आपको सबको मालूम है, reflected ray. So जो जहाँ पर भी reflected ray meet करेंगे, that point is focus. So I am going to take an example. This is an infinity, you have to assume, and this object is at infinity. So I am going to take the two rays to make a diagrams. So जब भी इस object से radiations है, this is a one ray which will attack on the mirror. So this is a incident ray, and this is a reflected ray. And there is another ray which comes from the object, and it will attack on the pole of the mirror. This is an incident ray, so it will bounce back from the pole of the mirror. So this is a reflected ray. Arrows are very important. So wherever they will meet, that point is called as the focus. So यहाँ पर focus पे image बनेगा और बहुत diminished image बनेगा, because जो भी चीज़ infinity पे होता है that is a big size. And if you see here, this is object is at infinity, so u is negative because u is always a object distance. और हमने आपको बताया है whatever is in front of the mirror you have to give a negative sign. और जो image बन रहा है that is a image distance v is a image distance that is also formed in front of mirror. So again you have to give v is also negative, and the magnification formula is minus v upon u. So the magnification here also comes out to be negative, because जब भी magnification is negative होगा तो it means real and inverted image is formed. और आप सबको मालूम है रियल और इन्वर्टेड इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है और वर्चुअल इरेक्ट बैक साइड. और इस केस में इमेज आगे बन रहा है, फ्रंट में बन रहा है, इट इज़ ऑलवेज रियल इन्वर्टेड एंड इट इज़ अ डिमिनिश्ड इमेज. सो द मैग्निफिकेशन वैल्यूज ऑलवेज कम आउट टू बी less than, much less than 1, or you can say height of the image is much less than the height of the object. So these are the characteristics of the images formed.
it in the above case, if the object is an infinity, the image is formed at the focus. It is always formed in front of the mirror. It is always real and inverted, and the magnification value is always negative, or magnification value is much less than 1, means the size of the image is highly diminished. So in conclusion, student, I want to say, for the numerical purpose, you always have to remember the sign convention. बहुत स्टूडेंट्स को साइन कन्वेंशन पे प्रॉब्लम होता है, और इन न्यूमेरिकल्स nobody will tell you the sign convention. So u, which is an object distance is always negative for all the cases, whether it is a concave or convex. वो हम आपको convex का आगे बताएंगे. तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो भी मिरर के आगे डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट तो मिरर के आगे ही होता है, तो आपको नेगेटिव साइन देना है. v मीन्स दिस इज अ इमेज डिस्टेंस. इमेज आगे भी बन सकता है और इमेज मिरर के पीछे भी बनता है. तो अगर इमेज आगे बनेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज अ रियल इमेज. तो रियल इमेज के लिए स्टूडेंट्स v हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर इमेज पीछे बन रहा है, मीन्स वर्चुअल इमेज पीछे बनता है, तो आपका इमेज डिस्टेंस v, इट इज ऑलवेज, यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव साइन. And one more thing, mirror formula is always 1 upon v plus 1 upon u and 1 upon f. फोकल लेंथ अगर कॉन्वर्जिंग मिरर होगा, बिकॉज कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग जिसका रियल फोकस होता है, और कॉन्वर्जिंग मिरर के लिए मीन्स कॉन्केव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर, तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, बिकॉज उसका रियल फोकस होता है, और रियल फोकस स्टूडेंट्स हमेशा आगे होता है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, कि जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी इमेज हाइट या ऑब्जेक्ट हाइट, अगर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, वॉट एवर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, हमें उस पर पॉजिटिव साइन देना है. फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, और जहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मीन्स जो चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, तो दैट यू हैव टू गिव द हाइट ऑफ द इमेज आपको नेगेटिव. सो स्टूडेंट्स, रियल और इन्वर्टेड, जब भी इन्वर्टेड वर्ड आता है, तो इट मीन्स height of the image is always negative. Sign convention you have to use, you have to think, and then you have to apply. Again I am repeating, u is negative for all case. अगर इमेज आगे बनेगा तो v नेगेटिव है, और अगर इमेज पीछे बनेगा तो v पॉजिटिव होगा. कॉन्केव मिरर का रियल फोकस होता है, कन्वर्जिंग का रियल फोकस होता है, आगे होगा तो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेना है. और जो भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज, बिकॉज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको पॉजिटिव एज्यूम करना है. और अगर आपको वो क्लू देगा न्यूमेरिकल्स में, इफ द इमेज इज रियल है, इन्वर्टेड है, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज always negative in case of inverted. So what are the uses of concave mirror? Concave mirror is used as a shaving mirror when the object is placed at the pole and focus, because big size virtual and erect image is formed, as I already explained. And it is used as a dentist mirror, again when the object is at pole and focus, the big size image, virtual image is formed. And it is used in the reflector in torch, vehicle headlights and searchlights, and the doctor head mirrors, that is ENT doctors always using this concave mirror, because whenever you have to think a large big size, you just keep only converging mirror in your mind. जब भी आपको बिग साइज का इमेज सोचना है, वर्चुअल इरेक्ट, तो यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट द कन्वर्जिंग मिरर. So it is also used in TV dish antennas, because it will converge all the radiations. That here we have to use the in TV dish antennas converging mirror, and it is also used to trap solar energy to run solar furnaces. So these are all about the concave mirror. Now I am going to talk about what are your convex mirror. As I already tell you, convex mirror are the diverging mirror. It has virtual focus, and all the cases are virtual and erect images it is formed, and it is of the diminished size, that I am going to explain now. So first of all, again we have to understand about the rules for obtaining images by the convex
mirror. So again here you have to think about half of the mirror, it is called as the pole. हमने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स, जो भी आपका हाफ ऑफ द मिरर होगा उसको हम पोल बोलते हैं, और इस केस में मिरर के पीछे होता है. सो एंड द लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस cutting the center of curvature, it is called as the principal axis, and this midway is called as the focus. कॉन्वेक्स मिरर के पीछे सब कुछ होता है. नाउ इफ द रेज, इफ सम रेज is falling on the mirror, that is called as the incident ray. If it is parallel to the principal axis, now this is a reflected ray. तो जो reflected ray होगा तो it will, whenever you just produce this reflected ray backward, it will cut the focus of the mirror. So this is the first rule. जब कोई भी rays when it will fall on the mirror, अगर वो principal axis के incident ray parallel होगा तो जो reflected ray होगा, whenever you produce this reflected ray backward, it will cut the focus of the mirror. What is the second rule? Again I am going to make a diagram. This is the half of the mirror is pole, line passing through the pole is principal axis. Now this is the center of curvature, and now this is a midway is a focus. तो अगर मिरर पे कोई भी ऐसा रेडिएशंस फॉल करता है, that is in the form of incident ray, if it will fall on the mirror and it will cut the focus of, it will cut the center of the curvature, तो वो उसी पाथ से बाउंस बैक करता है. रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम रहेगा. नाउ द थर्ड रूल विच इज द कन्वर्स ऑफ रूल 1. सो हाफ ऑफ द मिरर इट इज कॉल्ड एज द पोल, line passing to the pole is principal axis, this is the principal axis, and this is the focus, and this is the center of curvature. Now the third rule is the converse of rule 1. अगर कोई भी radiations in the form of incident ray, it will fall on the mirror, and if it will cut the focus of the mirror, if this incident ray will fall on the mirror in such a way, it will cut the focus of the mirror. तो जो reflected ray होगा students, it will be parallel to the principal axis. क्योंकि फर्स्ट रूल में हमने क्या बताया था स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस को कट करता है. हेयर अगर कोई भी इंसिडेंट रे मिरर के फोकस को कट करता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ द फोर्थ रूल इज, दिस इज अगेन हाफ ऑफ द मिरर इज पोल, line passing through the pole is principal axis. Now this is the center of curvature, now this is a focus. When the radiation will incident in the form of incident ray will fall on the mirror, so this is called as the incident ray. अगर वो पोल पे पड़ता है तो वो पोल पे ही बाउंस बैक करता है reflected ray in the form of reflected ray. So these are the 4 rules, and the converging mirror is a diverging mirror because I already explained, जो भी इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर फॉल करता है तो दे विल डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट वेन एवर यू जस्ट प्रोड्यूस इट बैकवर्ड तो दे विल मीट एट समवेयर एट द फोकस विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर. और हमने आपको यही बताया जो भी चीज़ें, जो भी डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर होंगे तो यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव साइन. सो इन दिस केस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल में आता है तो यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव साइन बिकॉज उनका वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस बिहाइंड द मिरर. और जब भी आपको कॉन्केव मिरर आएगा स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग, और जो भी चीज़ कन्वर्जिंग होती है उसका रियल फोकस होता है और रियल फोकस मिरर के आगे होता है, तो उसके लिए आपको नेगेटिव साइन देना है. That you have to do the opposite sign. Sign conventions nobody will tell, you have to think before going to do the numericals. वो हम बताएंगे in next videos how do you have to solve the numericals. कॉन्केव मिरर जो भी चीज़ कन्वर्जिंग होगा रियल फोकस होगा, मिरर में रियल फोकस आगे तो आपको आगे के लिए नेगेटिव साइन. कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस पीछे के लिए पॉजिटिव साइन देना है. तो डाइवर्जिंग मिरर्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक द इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस कॉन्वेक्स मिरर. Convex mirror is a diverging mirror. It has virtual focus, means behind the mirror. Sorry, here the focal length is positive
that you need to remember. Focal length is positive because जो भी चीज़ behind the mirror होगा तो उनका positive sign देना है. And all the images are virtual and erect. Magnification value is positive and the magnification values is much less than 1, means height of the image is less than the height of the object. Now formation of the image formed by convex mirror. I explained already. और जितना भी कॉन्वेक्स मिरर होता है वो उसका सारा केसेस ऑल द इमेजेस आर वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश साइज. मीन्स इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मिरर के पीछे बनेगा और स्मॉल साइज का होगा. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, तो जो इमेज होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड इमेज होगा. अगेन आई एम गोइंग टू मेक द डायग्राम. हाफ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द पोल. Line passing through the pole is principal axis, and this is, we can say it is a focus, or it is called as the center of curvature. You have to assume because midway is a focus and P and C is the radius of curvature. So you have to assume this is an object which is placed anywhere in front of the mirror. So again I am going to use two rules. अगर कोई चीज़ पैरेलल होता है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है इट विल कट द फोकस ऑफ द मिरर इफ यू जस्ट प्रोड्यूस इट बैकवर्ड. तो आई एम प्रोड्यूसिंग इट बैकवर्ड. सेकेंड रूल ये होता है, अगर मिरर पे इस ऑब्जेक्ट से कोई रेडिएशंस है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करता है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, बिकॉज थोड़ा सा डायग्राम्स थोड़ा सा ठीक बनाना है स्ट्रेट. अगर वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बाउंस बैक करता है. सो वेयर दे मीट द इमेज इज क्रिएटेड. सो दैट दिस इज द इमेज and this is the height of the object and this is the height of the image, and this distance is u and this distance is v, and u is negative because object is in front and v is positive, then the image is created behind the mirror. And this is, and both these height of the image, height of the object is always positive and the height of the image is always positive because they both are above the principal axis. Again the mirror formula we have to use is 1 upon v, 1 plus 1 upon u upon 1 upon f. Sign convention again, if the image is formed behind the mirror, in this case again sorry we have to put a positive sign because image mirror के पीछे बन रहा है virtual, positive sign, and u is negative for all cases. And what are the characteristics of the images formed by convex mirror? All are virtual, erect. Magnification is always positive if the image is virtual and erect, and all are diminished size image, means magnification value is less than 1. तो बेटा जितना भी कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव रिप्रेजेंट इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, और इसका वैल्यू मैग्निफिकेशन का बहुत कम आएगा, इट इज़ लेस देन 1. फॉर एग्जाम्पल मैग्निफिकेशन इज प्लस 0.2. इट मीन्स प्लस रिप्रेजेंट it is virtual and erect, and 0.2 represent because it is less than 1, because 0.2 वैल्यू जो होता है वो 1 से कम होता है, तो इट मीन्स स्मॉल साइज इमेज इज फॉर्म्ड. स्मॉल साइज इमेज इज फॉर्म्ड. अभी आप सबको एक बात याद रखना, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन करते हैं. मैथ्स नहीं लगाना, आपको जो साइन होता है आपको इन साइन को अलग अलग इंटरप्रेट करना है. इफ द मैग्निफिकेशन इज प्लस 0.5, वॉट इट मीन्स प्लस ये रिप्रेजेंट करता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, और मैग्निफिकेशन 0.5 ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है इट इज़ लेस देन 1. ये वैल्यू फ्रैक्शन में वैल्यू 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, तो इट इज़ अ डिमिनिश्ड इमेज. दिस इज़ अ diminished image. So in conclusion I want to say about these two mirror, जितना भी convex mirror होता है it is always a diverging mirror. convex mirror diverging, और जो भी diverging mirror होगा उनका virtual focus होगा, पीछे होगा, focal length positive लेना है आपको. That you need to think. And all the cases of the convex mirror are virtual, erect,
and the diminished size image means छोटा इमेज बनेगा. और कॉन्केव मिरर्स जो होते हैं बेटा, दे हैव ऑल आर, मतलब कॉन्केव मिरर्स आर कॉन्वर्जिंग मिरर, दे हैव रियल फोकस. तो उनका जितना भी 6 केसेस में से सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और बिग साइज का इमेज बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस. आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस फॉर दिस exceptions in board exam, and rest all the other cases of concave mirror is real inverted but of varying sizes. If you like my video, please subscribe my channel for more science video, science classes at the rate Dr. Sona Rajpal 1, 2, 3. My next topic is refraction of light. Thank you.